उत्तराखंड के सबसे सीनियर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से क्या बीजेपी का नेतृत्व नाराज है? क्या सतपाल महाराज के कामकाज के तौर तरीकों को लेकर पार्टी के भीतर, संगठन के भीतर कई सवाल हैं? क्या सतपाल महाराज की कार्यशैली बीजेपी के दिल्ली वाले नेताओं को पसंद नहीं आ रही? आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सतपाल महाराज को दिल्ली वाले एक नेता जो कि उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी हैं, वो बड़ी नसीहत देकर बीते दिनों गए और उस नसीहत के मायने अब अपने अपने तरीके से निकाले जा रहे हैं, टटोले जा रहे हैं। वो नसीहत क्या है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले समझिए कैसे सतपाल महाराज बार बार सरकार के सामने एक मुद्दा उठाते हैं और उसी मुद्दे को लेकर अब तमाम तरीके की सियासत उत्तराखंड में हो रही है। सतपाल महाराज कहते हैं कि दूसरे राज्यों की तरह ही उत्तराखंड में भी मंत्रियों को विभागीय अधिकारियों की एसीआर लिखने का अधिकार मिलना चाहिए। मेरा मानना है कि ऐसा करने से विकास कार्यों में पारदर्शिता तो आएगी ही, साथ ही विभागों की सही तरह से समीक्षा भी हो सकेगी। यानी सतपाल महाराज जिस मुद्दे पर अड़े हैं वो है सचिवों की एसीआर लिखने की बात। इस मांग को लेकर वो बार बार चर्चा उठाते हैं और मुख्यमंत्री ने बीते दिनों मुख्य सचिव से इस मसले पर मसौदा तैयार करने को कहा भी है, लेकिन दिल्ली वाले नेता दुष्यंत कुमार गौतम जो कि उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी हैं, उनका कुछ और मानना है। उन्होंने सतपाल महाराज को नसीहत दी है कि वो मीडिया में ज्यादा बयानबाजी ना करें तो बेहतर। मुझे लगता है ये बात उनको आपको के साथ करने की उनकी बात नहीं है। ये मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए थी और समय समय पर वो बात करते भी रहते हैं, उनकी समस्याओं का हल मुख्यमंत्री निकालते रहते हैं। तो अगर आपसे की है तो उन्होंने वो गलत की है और मुख्यमंत्री से करेंगे तो उसका हल निकलेगा। सतपाल महाराज को नसीहत यह दी जा रही है कि वो मीडिया में बयानबाजी करने की बजाय मुख्यमंत्री से चर्चा करें। एसीआर लिखने के मुद्दे पर अब अगली कैबिनेट में क्या होगा, निगाहें इस पर भी रहेंगी। लेकिन सतपाल महाराज को लेकर बीजेपी नेतृत्व की यह नाराजगी सिर्फ इसलिए नहीं है। लगता है कि सतपाल महाराज को लेकर जिस तरीके से सवाल बार बार उठे हैं और विपक्ष भी वो सवाल उठाता रहा है, उसी लिए बीजेपी भी नाराज है। देखिए, सतपाल महाराज जी का तो कुछ कहना ही अलग है। कभी वो राग लापते हैं, भाई सीआर लिखने का मौका हमको दे दीजिए, कभी वो कुछ कहते हैं। वो चारधाम यात्रा के प्रति कब संवेदनशील है? आपने देखा होगा पिछली बार चारधाम यात्रा चल रही थी, वो सऊदी अरेबिया में कार्यक्रम कर रहे थे। आज वो किसी अन्य राज्य में कार्यक्रम कर रहे हैं। वो कहाँ प्रदेश में रहते हैं? वो प्रदेश के पर्यटन मंत्री न होकर मुझे लगता है किसी और राज्य के पर्यटन मंत्री है। हाँ, कहाँ काम के प्रति वो संवेदनशील है? मुख्यमंत्री जी ने चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया, सतपाल महाराज जी वहाँ थे ही नहीं। चारधाम यात्रा की शुरुआत में सतपाल महाराज का नदारद रहना, उत्तराखंड से बाहर रहना संभवतः यही बीजेपी के नेतृत्व को नागवार गुजर रहा है, क्योंकि विपक्ष को मौका मिला था सवाल उठाने का और उन्हीं सवालों के जवाब में बीजेपी को तरह तरह की बातें करनी पड़ी थी। यही वजह है कि सतपाल महाराज को अब कहा गया है कि बयानबाजी कम और काम ज्यादा करें। लेकिन क्या इस तरीके से बीजेपी में काम चल पाएगा, ये बड़ा दिलचस्प है। और आने वाले दिनों में सतपाल महाराज अपनी मांग पर कितना कायम रहेंगे, ये भी दिलचस्प है। और सीएम उस मांग को कैसे पूरा करेंगे, ये भी दिलचस्प है।